Shri Purushottam Rupala ji and Shri V.K. Singh ji. So आज हम यहाँ इकट्ठे हुए डीजल ट्रैक्टर को जिसने CNG में हमने कन्वर्ट किया है उनके इनॉग्रेशन के लिए. This was a long awaited dream of our visionary leader Shri Nitin Gadkari ji, which is now going to become a reality. His far-sighted vision has allowed us to make this dream come true. I would like to take this opportunity to request Honorable Minister to also make a provision and request the RTOs of all the states and union territories to tell them not to put any registration tax to endorse this vehicle to run on CNG. This will help our farmers do much better as they will save a lot of time and some cost. I now request Shri Nitin Gadkari ji to please have a welcome speech. I now request Honorable Union Minister for Road Transport, Highways and MSME, Shri Nitin Gadkari ji to please come and address us. Before that, I request Sir to hand over the registration certificate of the tractor to the owner, Shri Nitin Gadkari ji. हेलो, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, डॉक्टर वीके सिंह जी और हमारे सांसद संजय पाटिल जी, राणे जी, सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, हमारे आत्मनिर्भर भारत जो बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें जब तक हमारा किसान, गांव और खेती, इसमें हम आत्मनिर्भर नहीं बनते, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और इसलिए हम हमारे डिपार्टमेंट में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव, गरीब, मजदूर और किसान
इनकी कल्याण करने वाली योजना कैसे चले। अभी मैंने सभी मंत्री जी को मेरे चेंबर में गोबर से बना हुआ पेंट की दीवार दिखाई और एक अच्छे बड़े कंपनी का पेंट वो भी लगा दिखाया। हमारा पेंट आज के हिंदुस्तान के सभी पेंट की तुलना में, डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट दोनों, अनेक गुना से अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेबोरेटरीज कहती है, वर्ल्ड लेबोरेटरी। और हमारी प्राइस जो है वो 50% कम है, 225 रुपये लीटर है, और बाहर के कंपनियों का भाव 550 रुपये लीटर है। और गोबर को अगर 5 रुपये किलो भाव मिलता है तो कोई गाय जानवर बेचेगा ही नहीं। और जिसके पास 5 जानवर है वो कम से कम 20,000 रुपये महीना गोबर से और 10,000 रुपये महीना काउ यूरिन गोमूत्र से मिलाएगा, तो कोई किसान देश में आत्महत्या नहीं करेगा। उसी आधार पर ये ट्रैक्टर है। और ये मेरा बहुत दिनों का सपना था, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते भी, कि भाई हिंदुस्तान में हमारे किसानों की पैसे की बचत कैसी की जाए। तो ये जो ट्रैक्टर हुआ है ये किसान को आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर इस प्रकार से है कि एक किसान जब ट्रैक्टर चलाता है साल भर, तो जो दिन और रात ट्रांसपोर्ट करता है, यूज करता है, उसका 3.5 लाख रुपए का डीजल साल में लगता है। और जो खेती में करता है वो कम से कम 2.25 से 2.5 लाख रुपए का डीजल खरीदता है। तो इसमें डायरेक्ट 55% सेविंग है। यानी जो 3 लाख रुपए खर्चा आता था उसमें 1.5 लाख रुपए साल का बचत है। और आपने ये ट्रैक्टर अब धर्मेंद्र जी जब चालू किया तो देखा होगा, इसमें डीजल का कोई धुआं नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री भी है। तो आज इस ट्रैक्टर का सबसे पहले ये ट्रैक्टर आज आया, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर आता है, इसमें वो कोई नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होगी। और ये जो ट्रैक्टर बना है ओल्ड डीजल ट्रैक्टर है, इसका मालिक है नितिन गडकरी, मेरा ट्रैक्टर है खुद का। और ये 2012 में मैंने खरीदी किया था, और जो जिद मेरी थी उसमें पहला ट्रैक्टर मैंने आकर उसके लिए परमिशंस काफ़ी लगी, और ये 6 महीने ट्रायल किया गया। और ट्रायल करने के बाद आज इस ट्रैक्टर को हमने लॉन्च किया है। मैं इसके लिए रोवेक्ट, ये जो यहाँ कंपनी हमारे यहाँ नागपुर में है, उन्होंने कौस्तुभ गुप्ता, और दूसरा टोमैसिटो जो अमित शाह इस कंपनी के मालिक है, दोनों ने मिलकर इसको पूरा चेंज करके इसकी किट और ये सब करके बदला। इसके सभी प्रकार के अप्रूवल लिए गए और फिर इसके टेस्टिंग हुए 6 महीने तक। सब प्रकार की विगरस टेस्ट में जाने के बाद उसका सर्टिफिकेट अभी धर्मेंद्र जी ने मुझे दिया है, और वो भी इसके डिटेल्स आपके सामने आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एयर पोल्यूशन में इसके कारण कमी आएगी। जो हमारा डीजल का ट्रैक्टर जितना पोल्यूशन करता है, इसकी पोल्यूशन कम से कम 15% रहेगा, लगभग वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो बायो सीएनजी दे रहे हैं, ये बायो सीएनजी भी किसानों ने तैयार किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो पराली चलाते हैं उसके कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो बायो सीएनजी के 4 सोर्सेस हैं। पहला 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है, और आज इसके 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हुए हैं। मैं खुद ये सब प्रयोगशाला में और प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, तो कोई भी बात ऐसी हवा की नहीं है। तो ये हमारा किसान इस देश के लिए लगने वाला फ्यूल तैयार कर सकता है। ये वेस्ट टू वेल्थ वाली फिलॉसफी है। तो पराली जला देते हैं, तो जिसके कारण दिल्ली में आप सब लोग रोज पोल्यूशन के शिकार होते हैं। तो अब हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और पूरे देश में पराली से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, ये सब इससे बायो सीएनजी बनेगा। 7 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, एंड 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो ये बायो सीएनजी में पोल्यूशन लगभग नहीं के बराबर है। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टोटल कंज्यूम होती है 18% टोटल एनर्जी डिमांड इन इंडिया है।
उसमें 70% ऑफ द डिमांड जो आदरणीय धर्मेंद्र जी बैठे और जिनके इनिशिएटिव के कारण काफी ग्रीन इनिशिएटिव इथेनॉल से लेकर ये सब शुरू हुए और उनने उसको बहुत सपोर्ट किया। तो हमारे देश में आज भी 70% जो डिमांड होती है वो इंपोर्ट क्रूड ऑयल पे होती है और इसकी कीमत 8 लाख करोड़ अंदाज से आती है। 1-2 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट भी होता होगा, पर ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और पोल्यूशन के दृष्टि से बहुत गंभीर बात है। और आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो इंपोर्ट जीरो करना होगा और किसानों को मजबूत करना होगा और वेस्ट टू वेल्थ वाली फिलॉसफी को अपनाना होगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 23% ऑफ CO2 इमिशंस। तो मैं ये आपसे सबसे कहूंगा कि ये CO2 इमिशन ही तो हमारी समस्या है। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, मैं इसलिए इन बातों को बोलने के लिए पहले खड़ा हुआ हूं कि ये कितना देश के लिए उपयोगी है। इंडिया हैज एग्रीड टू रिड्यूस द इमिशन लेवल्स बाय 33-35% बाय 2030। ये प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ ऐलान है और ये 35% अगर कम करना है तो हमें देश में इस प्रकार के ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करना होगा। दिस CNG ट्रैक्टर एड्रेसेस द कंसर्न ऑफ बोथ ट्रांसपोर्ट बेस्ड एंड एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड पोल्यूशन वेरी इफेक्टिवली। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आम के आम गुठली के दाम। मैं हर बार 2 बातें बताता हूँ। वन इज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. The other important philosophy is conversion of waste into wealth. ये waste into wealth वाली philosophy है। The bio-CNG is made from agriculture waste and is a renewable fuel that is better than composition and is better in purity from fossil fuel based CNG. जो LNG को compress करके CNG बनता है वो fossil fuel से है जो दिल्ली में आपके पास मिल रहा है। और ये जो एग्रीकल्चर बायो CNG है ये काफी तुलना में रिन्यूएबल फ्यूल है और कंपोजिशन में ये उससे प्योरिटी में काफी बेटर है। बायो CNG कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग बायोगैस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, फार्म वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज बगास, राइस स्ट्रॉ, मेज स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, सोयाबीन हस्क, म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। मैं खुद एक प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारे नागपुर शहर में जहाँ से मैं सांसद हूँ, मैंने हमारे टॉयलेट के पानी को बेचा है रिसाइकलिंग करके। वी आर गेटिंग 325 करोड़ रुपीस पर ईयर। तो अभी हम उस पानी में 9 बायोडाइजेस्टर है और उसमें से बायो वेस्ट को डालकर और वो पानी का मीथेन निकालकर हम बायो CNG तैयार करने का प्रयोग कर रहा है। अब मैं 3-4 महीने में आपको सक्सेसफुल प्रयोग करके आपको देखने के लिए बुलाऊंगा और पूरा ट्रांसपोर्ट उस पर चलेगा। इसमें जो 35 मिलियन, मैं इसलिए ये सब बातें समझा रहा हूँ कि आपके मार्फत की जनता में जाए कि 35 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पर्ली इज बर्न बाय द फार्मर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू जनवरी एवरी ईयर, जो आज का समय है। और हम पोल्यूशन में दिल्ली में हमारी सबकी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। Now this 35 million metric ton of पर्ली is purchased, अगर इसका बायो CNG होगा तो जो जला रहे हैं उनको 2000 रुपए टन पर्ली का भाव मिलेगा। तो किसानों को ये इसका इनकम मिलेगा और इंस्टेड ऑफ बर्निंग अगर इससे बायो CNG बनेगा देन फार्मर्स इन इंडिया कैन अर्न अबाउट 1500 करोड़ फ्रॉम दैट। 1500 करोड़ तो किसानों के पास जाएंगे और इसका जो CNG बनेगा वो पूरा हम यूज करेंगे तो उसको किसानों का सेविंग कितना होगा वो आप बाद में इसका हिसाब लगा सकते हैं। अभी पर डे कॉस्ट जो डीजल की है वो साधारणतः 1800 रुपए है और ये CNG की कॉस्ट 940 रुपए है, क्योंकि इसमें ऑन एन एवरेज फार्मर विल सेव 1.5 लाख टू ₹2 लाख पर ईयर ऑन CNG। और आप जो ईटा के भट्टे पे ये वेस्टर्न यूपी पे जो ट्रैक्टर दिन भर चलते हैं ट्रांसपोर्ट में, वो तो 3 लाख रुपए बचाएंगे क्योंकि वो दिन भर ट्रिप मारते हैं। पर जो किसान केवल ट्रैक्टर का खेती में उपयोग करते हैं उनका 1.5 लाख रुपए बचेगा। इसका टेस्ट रिपोर्ट आया है, ये ICAT करके इनकेट करके
रिकॉग्नाइज बड़ी एजेंसी है दिल्ली की, इन्होंने इसको दिए हुए परफॉर्मेंस टेस्ट है, फुल पावर परफॉर्मेंस टेस्ट 1/5 ऑफ अलाउड इमिशन। जो अलाउड इमिशन है उसका 1/5 हो गया, यानी ये ट्रैक्टर चलाने से वैसे ही जितना पोल्यूशन कर रहा था 1/5 कम हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन 35% ऑफ डिफाइंड लिमिट। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना इंजूरियस है आपको पता है, वो भी बच जाएगा, कम हो जाएगा। और NHMC NOx इमिशन 80% लेस देन डीजल, ये डीजल से 80% लेस है। और अचीव्ड पावर जो है 80% ऑफ न्यू डीजल व्हीकल की जो पावर है वो इस पे ऊपर मिलेगी। Excellent example of waste to wealth, and agriculture waste is being used to fuel agriculture activities. Government is trying to set up multiple bio-CNG ethanol manufacturing units in India. हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी को आज हमने इसलिए बुलाया कि हमारा बायो-CNG वो खरीदने की योजना उन्होंने बनाई है, पर मैं तो कहता हूँ वो खरीदने के बजाय किसान ही अपना इसको यूज करे तो दैट कैन बी और गुड यूज। तो आज कर्नाटक के ईरानी जो यहाँ आए हैं और वो एक एग्रीमेंट भी करने वाले हैं कि उनके शुगर फैक्ट्री में काफ़ी बड़े रोड ट्रैक्टर को कन्वर्ट करने का काम इनको दे रहे हैं। तो ये हमें स्टार्ट करना है कि इसमें हर गांव में ये काम शुरू होगा, और इसमें स्कीम्स लाइक सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन आर डिजाइन टू प्रमोट द यूजेस ऑफ बायोफ्यूल्स, जो माननीय प्रधान जी बोलेंगे उसके ऊपर। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये बायो-CNG के भी एक व्यक्ति आए हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। आप कौन से गांव में डाल रहे हैं इंडस्ट्री? खतौली मुजफ्फरनगर में ये डाल रहे हैं। फिर लुधियाना में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, नागपुर में हमने एक, भंडारा में एक प्रोजेक्ट डाला, अभी देश में पुणे में है। तो ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है। तो बायो-CNG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम से कम 5000 देश में खुल सकते, इतना बायो वेस्ट अवेलेबल है। परली एंड वेस्ट कलेक्शन एजेंट, इसको कलेक्शन करना, इसका बेलिंग करना और इसका ट्रांसपोर्ट करना, ये गांव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। और रिटेल आउटलेट जैसे पेट्रोल पंप है आपके, वैसे बायो-CNG के आउटलेट खुलेंगे। अभी नागपुर में ये जो कौस्तुभ गुप्ता है, जिसका कंसल्टेंट एक प्रकार से मैं हूँ, कमर्शियल लेना देना नहीं है, ये मैंने शुरू कराया। अब उसके 5 बायो-CNG के पंप नागपुर में शुरू हुए हैं। ये सब प्रूवन ट्रैक्टर और महानगर पालिका की बसेस कन्वर्ट हुई है। अब CNG ट्रैक्टर कन्वर्शन सेंटर्स खुलेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी अमित शाह जी ने लाई है, तो ये कुछ बाहर की भी किट है, कुछ यहाँ की भी है। जल्दी जल्दी इसको इंडिया में करने का प्रयास मैंने मेक इन इंडिया में उनको कहा है। और डेवलपमेंट ऑफ रेट्रोफिटमेंट इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोली वी नीड टू शिफ्ट आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज सिटी बसेस ऑन CNG। मेरा सपना है कि नागपुर की 450 बसेस और सरकारी अधिकारियों की सब गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बजाय बायो-CNG पर चले। और मैं ये आने वाले 2-3 साल में नागपुर में भिड़ा हूँ। अब काफ़ी ऑटो रिक्शा, बसेस, 4 व्हीलर कन्वर्ट हुई, ताकि नागपुर स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर, तो ये हर शहर ऐसा बनेगा, इसका फायदा होगा। द इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैव वेरी पुअर फाइनेंशियल एड, स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है। Rather than buying new buses, a smarter alternative is to convert diesel bus to CNG for short routes. ये शहर की बसेस को इसका 15 साल लाइफ हो जाएगा और इसको CNG में कन्वर्ट करने से इकोनॉमी भी बदल जाएगी। लॉन्ग रूट्स के लिए हम LNG पर कन्वर्ट करने की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ट्रक और वो LNG पर हो। अभी हमने इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से काम किया, और 2 दिन पहले मेरे घर पर अपने देश के सभी वैज्ञानिक प्रमुख संस्थाओं की काफ़ी बड़ी ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग हुई, जो आज न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि लिथियम आयन बैटरी में हम 81% इंडियन कंपोनेंट और 19% केवल लिथियम आयन लगता है। अब एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, एयर आयन, जिंक आयन, इसमें हमारा रिसर्च शुरू है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते आदरणीय हमारे VK सिंह जी और हम दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो इथेनॉल, जो इंडस्ट्री आज 20,000 करोड़ की धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण बनी है, और अभी उसको 2 लाख करोड़ का बनाना है। और इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो-CNG, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो इसमें पेट्रोल डीजल को छोड़कर ये सब हमारा इंडिजिनस है। तो हमारे मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल और लिथियम आयन के बजाय
आप ये जो बाकी के एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन डेवलप, और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ, शायद आपके आशीर्वाद से इसमें यश मिले, कि 2 साल के अंदर आप जो पेट्रोलियम ऑटो रिक्शा है और डीजल पेट्रोल की जो स्कूटर और बाइक है, उसी प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगी और इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। तो मैं आते हुए आज पार्लियामेंट में एक पत्रकार को मैंने पूछा, उसने कहा आप आपके गाड़ी पर कितना महीने में खर्चा करते हो? उसने कहा 10,000 रुपये। तो मैंने उनको कहा कि 2 साल के अंदर आपको ऐसी गाड़ी दूंगा कि आपका 8,000 रुपये महीने का सेविंग होगा, पोल्यूशन जीरो। तो ये लिथियम आयन के पूरा 2 साल के अंदर ये उसी प्राइस में आपको मिलेगी। और इसके लिए जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमारी बजट में आई है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर जो है, हार्डवेयर, इससे भी लिथियम निकलता है और हम लोग वेस्ट टू वेल्थ में उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं कभी अलग से आपको बताऊंगा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या प्रयास कर रही है, पर आज केवल सीएनजी का ही है। और ऑलरेडी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो अभी ये मेरा 5 साल पुराना ट्रैक्टर है, 7 साल पुराना है, अब जो 15 साल पुराना ट्रैक्टर है वो नया जैसा बन जाएगा और ये मैक्सिमम 1.5 साल में पैसे वसूल हो जाएंगे। और फिर 10 साल तो उसको प्रॉफिट है, हर महीने में, हर साल में 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक की बचत है। तो मुझे लगता है कि ये रिवोल्यूशनरी है। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे इन्होंने कहा कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन में पुराने डीजल का जो पोल्यूशन है, वो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सब कम हो रहा है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से जरूर लिखूंगा कि ऐसे पोल्यूशन को खत्म करने वाले ट्रैक्टर के लिए आप वो कोई रजिस्ट्रेशन फी कम करें या उसको कुछ सहूलत दे, तो ताकि लोग इसमें कन्वर्ट कर सकें। To further boost this, I think that there should be one retrofitment center in each district. मैं आपके मार्फत आह्वान करूंगा, और आज रूपाला जी है, सबको अपने हर 2 चीजें मैं कह रहा हूं, हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री डालो 15 लाख रुपए की। जो हमारे जयपुर में ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू हुआ, ओवरफुल हो गया, 350 लोग वेटिंग लिस्ट पर है। 7 दिन का कोर्स है, 5,000 रुपये फी है, पर अब देने हम कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बायो सीएनजी की हर तालुका में 4 पंप खोल सकते हैं और वही के बायोमास का कन्वर्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार होगा और हमारा हर एमपी का जिला प्रदूषण मुक्त होगा। तो मैं कहता हूं कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की इसमें एक हिस्टोरिकल कदम हुआ है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, इसकी परमिशन, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके लिए काफ़ी समस्याएं थी। पैसों से लेकर सबकी परमिशन लेने की आवश्यकता थी, इसके पंप खड़े करना, ARI में इसके टेस्टिंग कराए। पर मैं पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर पीछे लगा था, पर ये संभव हुआ। इसका कारण कौस्तुभ गुप्ता जो हमारे रोमैट के हैं, और अमित शाह, इनकी कंपनी का नाम क्या है, टोमैसिको, ये क्या जापानी है, ये इटालियन का ये है उनका कोलैबोरेशन। कौस्तुभ इधर बैठो, साहब बुला रहे आपको। तो ये दोनों को इन्होंने बहुत अच्छी ये की सहयोग किया। पेशो ने हमको पायलट प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दी। फिर हमारे आज धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री है, जो बायोफ्यूल के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके हाथ से ये हो रहा। नरेंद्र तोमर जी और रूपाला जी को इसलिए बुलाया कि वो हमारे देश के किसानों की भला करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और हर किसान के पास अब ट्रैक्टर है, धीरे धीरे हार्वेस्टर से लेकर हर मशीन को सीएनजी पे कन्वर्ट करना। और मैं रूपाला जी, मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जेसीबी कंपनी, उसका जो जेसीबी है वो बायो सीएनजी पर इसी जगह पर लॉन्च किया है। और अभी मैंने सब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी को कहा है कि तुम्हारा रोलर से लेकर सब सीएनजी पे कन्वर्ट करो। तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि 1200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 100 करोड़ का डीजल लगता है, और अगर हमने सीएनजी पे गए तो 60 करोड़ हम एक काम में, हमारी प्रॉफिट बढ़ेगा और इंपोर्ट बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके कृषि मंत्रालय के द्वारा आप इसको आगे इसको चलाइए, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इसके बाद में क्या है गोपाला जी बोले, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इसलिए बोला कि कुछ टेक्निकल जानकारी आपको देने के लिए मैंने बात की, और इसलिए पहले बोला हूँ। तो अब रूपाला जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, वो पाएंगे।